गोरे टू काले अंग्रेज़ की पहली वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, मुझे क्या लगता है ना, हमने अपने क्रांतिकारियों के साथ गद्दारी करी है। कुछ ऐसे ही आपने कभी देखा है कि जब हम लोग घर में बैठे होते हैं तो पहाड़ों पे क्या हो रहा होता है, या जब हम लोग घर में बैठे होते हैं तो सरहद पे क्या हो रहा होता है। जब हम लोग घर में बैठे होते हैं तो मस्त पंखा चल रहा होता है, कूलर चल रहा होता है, टीवी चल रहा होता है, हम सही मज़े कर रहे होते हैं, यानी अपने जीवन में मनोरंजन की स्थिति में रहते हैं। लेकिन उस समय पहाड़ों पे तीखी बर्फ़ पड़ रही होती है, ऐसी बर्फ़ जिसके अंदर व्यक्ति जम जाए। अगर आप ऊपर से पानी फेंके मग्गा, नीचे जाता है पानी बर्फ़ बन जाए। वहाँ पे अगर आप आलू छील रहे हैं तो आपको हथौड़े का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप सब्जियाँ काट रहे हैं तो तलवार या धारीदार चाकू जो होते हैं उससे मारना पड़ेगा तेज तेज, तब सब्जियाँ कट पाएंगी। ऐसी भीषण तीखी ठंड में हमारे जो क्रांतिकारी हैं, जो योद्धा हैं, जो शहीद हैं, जो शहीद होने के लिए तैयार हैं, जो सैनिक हैं, वो हमें बचाने के लिए वहाँ पे खड़े होते हैं, ऐसे सरहद पे होते हैं। हमें लगता है कि जब मुद्दा टीवी पे आ रखा हो तभी दोनों तरफ से गोला बारूद चल रही होती है, बाकी पूरे टाइम माहौल शांत रहता है। अगर हम वॉर्स की बात करें कि भारत में कब और कब लड़ाई करी गई, तो आज़ादी के बाद जितनी भी 3-4 लड़ाई हुई हैं जो मुख्य तौर पे हुई हैं, उनका जिक्र नहीं किताबों के अंदर। अब किताबें, जब मैं कह रहा हूँ किताबें का मतलब 10वीं तक किताबों में है। क्या फ़ायदा जब 11वीं में आप एक छोटा टॉपिक दे दो कि 1962 में लड़ाई यहाँ पे हुई थी। हमें क्या करना चाहिए वो तो अलग बात है। मेन बात, मान लेती है आपका एक गांव है या मेरा एक गांव है, गांव का नाम है माँ वैष्णवी। माँ वैष्णवी गांव का नाम है, मान लेते हैं। उसके अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम है भगत। उसने उसने पढ़ाई लिखाई करी और वो आर्मी में गया, ज्वाइन हो गया। और आर्मी में युद्ध के दौरान वो शहीद हो गया, यानी मर गया। एक गांव है माँ भारती नाम का, उस गांव में एक व्यक्ति है जिसका नाम है भगत। उस भगत ने इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी थी और वो शहीद हो गया, यानी मर गया। अब अभी आज की डेट में क्या होता है, अगर वो बहुत शूरवीर या अच्छी तरह से मर रखा हो, मरने की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है हमारी सरकार में। ग्रेड ए, ग्रेड टू, ग्रेड सी, हाई सिविलेशन, अलग अलग तरह के अवार्ड देते हैं, वो सब अलग बात है। मेनली अगर मर गया तो घर पे खबर हो जाती है, देखो जी आपका बेटा बहुत वीर था और मर चुका है। फिर उसका रात पूरी यात्रा आ रही होती है, एक ट्रक के अंदर रख के उसकी लाश को, यानी डेड बॉडी को तिरंगे के लपेट लपेट के। ये बहुत ही बढ़िया बात है, जब आता है तो बहुत ही गर्व महसूस होता है वहाँ पूरे क्षेत्र को, गाँव को। लेकिन ना, एक कहानी मैंने बहुत पहले लिखी थी, मतलब एक छोटी लड़की है 5-6 साल की। उसकी ये ख्वाहिश है कि जब इस बार से पापा आए ना दिवाली में घर पे, या दिवाली में आए, तो जब दशहरा हो रहा होता है ना, तो जब दशहरा का जल रहा होता है रावण, तो उसके पापा उसे अपने कंधे पे बिठा के दिखाए, क्योंकि भीड़ रहती है, माँ उठा नहीं पाती उसे और देख नहीं पाती, वो भीड़ में खो जाती है। तो उसकी ऐसी इच्छा थी कि मेरे पापा मुझे दशहरे में ले जाए और आज समय बहुत सारे खिलौने दिलाए मेरे को। और उस समय युद्ध हो रहा होता है और उसके बाद मर जाते हैं। इसके ऊपर मैंने एक कहानी लिखी थी पहले। कहने का मतलब ये है, सभी की इच्छा होती है कि अपने पिता के साथ वो वक्त बिताए, या फिर अपने पिता के साथ रहे, अपने पिता को अपनी बातें साझा करे। लेकिन जब ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति मर गया, उसे घर पे बच्चा अनाथ है, हम करके रख दे सकते हैं। अगर वो शहरी क्षेत्र में है तो उसका एडमिशन आर्मी स्कूल में हो जाता है, और कुछ फ़ायदे वायदे कुछ नहीं। आपका बेटा था, शहीद हो गया, शहीद हो गया, गया तो गया, भाड़ में गया, अब हमसे मतलब नहीं है। राष्ट्रपति के द्वारा तो ऐसे कहा जाता है। वो अलग बात, कहते कुछ है करते कुछ है। क्या है तो ये भी हो किसानों का भला हो, पर होता है किसानों का भला नहीं होता। करना क्या है, मान लेते हैं एक व्यक्ति मर गया। अभी तक मैं बता रहा था हुआ कहानी क्या है। मान लेते हैं एक व्यक्ति मर गया तो करेंगे कुछ नहीं। एक गांव है, गांव में घर होता है, घर के पास में एक स्कूल होता है जहाँ पे उस व्यक्ति ने अपनी पढ़ाई कर रखी होती है। उस स्कूल के अंदर करीब 2.5 मीटर की एक ब्रोंज की स्टैचू बना देंगे उस व्यक्ति का। यहाँ से फ़ोटो में दिख रखा होगा। यहाँ तो फ़ोटो मतलब सिर्फ आर्मी का बना रखा है, लेकिन जैसे हर व्यक्ति की जो बॉडी शेप होती है सेम होती है आर्मी के अंदर। हमें एक पूरा प्रोटोटाइप बना के रखना पड़ेगा और बाद में से फेस ऐड करना होगा और बना देंगे। कितना अच्छा लगेगा कि मतलब एक व्यक्ति है। होना तो नहीं चाहिए ये, मतलब ये तो मैं बाद में बताऊंगा कि रोके कैसे ऐसे। ये तो रुक जाएगा जब तक देश आज़ाद होगा या स्वर्ण स्वराज का सपना हम पूरा करेंगे, तब तक युद्ध का पैरामीटर ही हट चुका होगा। अभी जो युद्ध हो रहा है, जो लोग पहले से मर चुके हैं, उनके घर में क्या करना चाहिए। लाल किले के पास नहीं, इंडिया गेट के पास में हमने बना दो दिया एक मोन्यूमेंट, बहुत बढ़िया भी है, अच्छी तरह से बना रखा है। पर हर व्यक्ति दिल्ली थोड़ी आ सकता है। एक व्यक्ति, एक गांव है स्वर्ण स्वराज नाम का, उस गांव में एक व्यक्ति से भगत वो मर गया, तो कर सकते हैं राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं।
जिस स्कूल में उसने पढ़ाई करी थी उस स्कूल के अंदर उसकी फ़ोटो मतलब पूरी स्टैचू बना दे, मूर्ति बना दे 2.5 मीटर की, 2 मीटर 2.5 मीटर, जो उन्हें सारा सूट लगे, ब्रोंज की मूर्ति बना दे। अब क्या होगा जब 15 अगस्त आएगा, 26 जनवरी आएगी, तो उस मूर्ति के सामने बैठ के या मूर्ति के सामने बच्चे गीत गाएंगे देशभक्ति के और झंडा फहराया जाएगा। उनके अंदर एक भावना आएगी कि हमें देश के लिए कुछ करना है। अगर उस व्यक्ति का स्कूल उस गांव के अंदर नहीं है तो उस गांव के चौराहे पे मूर्ति चिपका दे, मूर्ति बना दे। मतलब सिंपल सा बात है। व्यक्ति अगर मर चुका है, शहीद हो चुका है, तो हम उसे याद रखें। किताबों में पन्नों में लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अवार्ड देने में अवार्ड दीवार पे चिपक जाएगा। जब लोग मूर्ति देखेंगे तो उन्हें अच्छा लगता है। आप खुद सोचिए, आप किस चौराहे पे जा रहे हैं, वहाँ पे एक इंडियन आर्मी ऑफिसर ब्रॉन्ज की मूर्ति है, क्या आपका सर झुकेगा नहीं झुकेगा? आप जय हिंद बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बस एक छोटी सी बात है, लेकिन हमारे राष्ट्रपति अपने राजमहल में व्यस्त है। व्यस्त भी क्यों ना हो, उनको इतना ज़्यादा भोग या भोग विलास दिखा दिया गया है ना। पहले तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अपने वो शिमला वाले घर में चले जाते हैं, और बहुत ज़्यादा ठंड है तो दिल्ली वाला राजमहल में आ जाते हैं। बाकी नौकर चाकर की कमी तो है नहीं। शहीद मर रहे हैं, मरने तो क्या ही होता है। अवार्ड दे देंगे, ये लो आपके लिए अवार्ड, आपके पति ने बहुत बढ़िया काम करा था। फिर वो पत्नी बोलेगी देखो मेरे बच्चों की इच्छा थी कि अपने पिता का खेल सके, देखो हमारे इससे मतलब ही नहीं है। आगे मतलब एक चीज़ बताऊंगा कि मतलब ना हम लोग आर्मी वाले को साल में 2 महीने छुट्टी दे सकते हैं डायरेक्ट। छुट्टी जब देंगे ना तो करेगा क्या छुट्टी? जब स्कूल में जाएगा ना, जिस जहाँ पे उसका घर है, जो स्कूल है, वहीं पे वो ट्रेनिंग देगा बच्चों को स्कूल में। ये भाई बाद में होगा, अभी मेन बात ये था जिस गांव में जिस शहीद जो व्यक्ति शहीद हुआ है उस गांव के अंदर उसकी प्रतिमा बना देनी चाहिए। ये मतलब ना मेरे दोस्त ने बताया था, आइडिया मेरा नहीं है। मतलब उसने एक वेब सीरीज देखी थी पंचायत, उसने बता रहा था। पूरी मस्त वेब सीरीज़ है। आखिरी में एक शहीद हो जाता बंदा आता है गाँव, आंखों में आंसू आते सबके। बस वही बात है। अगर उस इंसिडेंट के अंदर सरकार वहाँ पे एक ब्रोंज की स्टैचू बना दे तो कितना ज़्यादा बढ़िया होगा। सरकार क्या, राष्ट्रपति को करना है, राष्ट्रपति ही तो सरकार है। एक ब्रोंज की स्टैचू स्कूल के अंदर, जिस गाँव में रहते उस गाँव के चौराहे पे, 2.5 मीटर की, 2.5 मीटर 2 मीटर जितनी इच्छा हो राष्ट्रपति की, बस।